Good evening, meritorious Firozpur School. लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, बायोट सावर्ट लॉ है ना। उसी के एप्लीकेशंस कर रहे थे। तो हम लोगों ने इनफाइनाइट वायर्स, लॉन्ग वायर्स, सेमी इनफाइनाइट वायर्स वो कर लिया था। तो आज उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करते हैं। कल हमने सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी भी पॉइंट पर, वो निकाला था। तो इनफाइनाइट पर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। डी क्या है? डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखना। जो डी है, डी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। फिर उसके बाद हमने सेमी इनफाइनाइट की वजह से पढ़ा था, विच कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। कल हमने पाम रूल सीखा था, आज हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। मैंने क्या बोला था? मैं सिर्फ 2 ही रूल सिखाऊंगी, थंब रूल और एक पाम रूल, दैट्स इट। फ्लैमिंगो राइट हैंड रूल और ये सब हम नहीं सीखेंगे, हम 2 की मदद से सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाना सीखना है। तो राइट हैंड थंब रूल कैसे सीखोगे? तो इसमें लिखा हुआ है राइट हैंड का यूज करेंगे और थंब का यूज करेंगे, मतलब इस अंगूठे का यूज करेंगे। इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे जो पेन है, सपोज करो तुम्हारे पास जो पेन है या पेंसिल है, चौक है, मार्कर है, उस तरीके की एक वायर है, उस वायर में करंट बह रहा है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसको ना पकड़ लो, ऐसे अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ लो। जिस डायरेक्शन में करंट है ना, उस डायरेक्शन में अंगूठे को रख लो। अगर मान लो ऊपर की तरफ करंट है तो उस डायरेक्शन में अपने अपना थंब रख लिया। तो थंब रख लिया तो देखो तुम्हारी जो फिंगर्स हैं ये ऐसे कर्ल करनी है ना, योर फिंगर्स आर कर्लिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे पकड़ लिया। तो इसका मतलब स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी वो कैसे आएंगी? सर्कुलर आएंगी। कैसे आएंगी? सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करूं जिसका करंट ऊपर की तरफ आई है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे देखने को मिल रहा है? कैसे मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है? सर्कुलर, ठीक है।
कैसा लूप बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बना रही है? क्लोज्ड लूप। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिलता था? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज देखने को मिली है? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चीज देखने को मिली है, क्लोज्ड लूप बनाती हुई फील्ड लाइंस? नहीं दिखी होंगी, है ना। लेकिन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ये याद रखना। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे मिल जाएंगी? सर्कुलर मिलेंगी। अब बात आई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। सपोज मेरे पास ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। मेरे पास ये वाली मान लो ए पॉइंट है जहां पर मुझे फील्ड निकालना है कि कैसा है, और मुझे ये बी पॉइंट है, इस बी पर पॉइंट निकालना है कैसा है। तो देखो क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखोगे। अब एक ही तरफ अपनी उंगलियां रख लो, है ना भाई, उंगली से उंगलियां ही तो घुमा रहे हैं हम, देखो उंगलियों को ही तो रोटेट करना है। इन्होंने क्या बोला था, उंगलियां कर्ल करनी है। थंब की डायरेक्शन में जब अंगूठा रखा तो ए वाली तरफ तुम्हारी जो फिंगर्स हैं बेटा वो प्लेन के अंदर जा रही हैं या प्लेन के बाहर आ रही हैं? देखो ए वाला जो है, ए ये इस तरफ ए है, एक ही तरफ तुम्हारी उंगलियां प्लेन के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं या बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं? खुद देखो, मेरी फिंगर अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है इन द प्लेन। तो यानी एक ही तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा। और इनसाइड को कैसे डिनोट करते हैं बेटा? क्रॉस से, है ना। अब देखो बी वाला, बी वाले की तरफ देखो। अब ये मत करना कि अगर बी में है तो इसको पता नहीं ऐसे घुमा दो, नहीं। जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में अंगूठा रखना है, तो उसी डायरेक्शन में अंगूठा रखो। अब ए डायरेक्शन का तो पता चल गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ए से ऐसे घूम के ए बी में ऐसे आएंगी, बी में ऐसे बाहर निकलेंगी ना। बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आई, कर्ल होके आई, रोटेट होके आई और ऐसे बाहर निकल गई। तो बी की तरफ फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं? आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। तो बी की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आया? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सबको समझ में आया? अब बताओ, अगर मेरे पास एक ऐसी वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मुझे ए और बी में बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही है? ए में बताओ और बी में। ए में इनवर्ड या आउटवर्ड? नो नो मत करो, आंसर बताइए। ये वायर है, ए और बी पर फील्ड कैसे आएगा? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो। अब पेन पकड़ लिया ना तुमने, पेन को पकड़ा हुआ है तुमने, वायर में पेन को पकड़ा हुआ है समझो, और ये अंगूठा ऐसे बाहर की तरफ है। अब इन उंगलियों को देखो, जब ये उंगलियां एक ही तरफ हैं तो ये बाहर आ रही हैं या प्लेन के अंदर जा रही हैं तुम्हारी उंगलियां? एक ही तरफ, बोल भी सकते हो। ए इज आउटवर्ड, ए इज आउटवर्ड, ए इज आउटवर्ड, बी इनवर्ड्स। बेटा मुझे दिखाई दे रहे हो एमटीएस लुधियाना बॉयज, पढ़ लो। हाँ, ए आउटवर्ड आ रही है ना फिंगर्स, वेरी गुड। तो ए पर क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। अब देखो बी में तुमने इस पेन को पकड़ा हुआ है, तो ये पेन ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना। ये तुम्हारी चारों उंगलियां इस पेन को पकड़ते वक्त अंदर हथेली में ऐसे मुड़ रही है ना, मुट्ठी में ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही है। तो बी में कहा जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स जा रहा है। बहुत अच्छे। अब एक काम करो, बस यही है, ये तुम्हारा क्या है, राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरीके से हम अंगूठे की तरफ अपना करंट रख के इन चारों उंगलियों को घुमा के क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है ये, स्टार्ट करिए।
फॉर्मूला रखेंगे। क्या फॉर्मूला है? देखो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, तो लॉन्ग में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर परपेंडिकुलर, करेक्ट। म्यू नॉट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या म्यू नॉट की वैल्यू क्या बताई थी, म्यू नॉट रखो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, वही निकालना है ना। मैग्नेटिक पॉइंट P which is at a distance of 4 meter along a wire is divided by 2 पाई आर परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है एट पॉइंट P विच इज 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो मीटर में कर लेना 10⁻⁻²। ठीक है, तो इस वाले केस में कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, 10⁻⁻8 टेस्ला, करेक्ट। देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 2 पाई कट गया, कितना आया 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 आई, ऊपर आई है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 10⁻⁻8। आई कितना हो जाएगा 2, वहां पर चला गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, ये डिवाइडेड में गया 10⁻⁻5, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा आई की वैल्यू 10⁻+5, तो ये आया 2⁻−3, तो मिली एम्पियर, है ना। तो यानी मेरा करंट कितना आ गया 2 मिली एम्पियर। अब आगे क्या कह रहा है देखो, अब हमें निकालनी है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर हम करंट को सेम रखते हैं तो तब मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, तो आपको अब B2 निकालनी है। तो म्यू नॉट की वैल्यू एज इट इज, इसने बोला है करंट सेम रखो, तो करंट तुमने निकाल लिया 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10⁻⁻3 2 पाई, अब की बार आर क्या बोला है 12 सेंटीमीटर, तो 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाता है, म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। देख लो अब ये कितना आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, करो सॉल्व। 2 पाई से ये 2 पाई कटा 2 पे, ठीक है। तो बेटा ये आया 1/3, 7 8 9 10 10 10 10 की पावर ऊपर जाके 10⁻⁻8 टेस्ला। 1/3 कितना हो जाएगा, आई थिंक 3.3 समथिंग। ऑप्शन नंबर क्या आंसर है, ये बनता तुम्हारा देखो 0.333 10⁻⁻8, मैं एक पॉइंट खिसका देती हूँ 3.33, 10 की पावर कितना हो जाएगा -9 टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए आया है किसी का ए, लेट मी चेक, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए, वेल डन। सॉल्व दिस आउट, गलत भी हो सकता है कुछ यहाँ पे, तो चेक करो कैसे करेंगे। देखो पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मेरे को बेटा ये फाई चाहिए होंगे सबसे पहले तो, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, आप लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। बेटा वो स्टैंडर्ड केस थे, वेरी लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, दीज आर द स्टैंडर्ड केस। अगर मेन इक्वेशन तो मेरे पास ये है,
अब मुझे ये θ1 और θ2 और r परपेंडिकुलर चाहिए होगा। तो बेटा r परपेंडिकुलर तो ये है l/4, तो वो तो तुम्हें गिवन है। कितना दिया हुआ है r परपेंडिकुलर? l/4। बेटा ये जरा φ1 निकालो, φ1 कितना आता है, और ये नीचे वाला φ2 निकालो कितना आता है। वही तुम्हारे θ1 θ2 हो जाएंगे। φ1 φ2 कर लो फिर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर मेरे को फाई निकालना है, साइन फाई। अगर मेरे को साइन फाई चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। क्या गिवन है परपेंडिकुलर? कितना? l/2। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? √5 l/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, l से l कट गया, तो साइन फाई कितना आया? 2/√5। नीचे वाला φ2 देखो, क्या नीचे वाला भी सेम आ जाएगा? ये l/2, ये l/4, तो ये भी √5 l/4 हो जाएगा। तो φ2 भी कितना आया? 2/√5। करेक्ट। वैल्यू में पुट करो। μ0I 4π l/4 2/√5 प्लस 2/√5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया? μ0I अपॉन πl। 2 और 2 कितने हो जाएंगे बेटा? 4√5। कौन सा ऑप्शन सही आ गया मैग्नेटिक फील्ड का? ऑप्शन नंबर 1 सही आ गया। बोलो, किसी को डाउट है इस प्रश्न में? इस प्रश्न में किसी को डाउट है? ऑप्शन ए। बहुत अच्छे, बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हैं सारे। चलो ये कर दो तो जानू, ये वाला करो। P पॉइंट पे फील्ड निकालिए। ABCD कौन सा सही आ रहा है? डी ऑप्शन। प्लीज लास्ट स्लाइड रिपीट करो। लास्ट स्लाइड। दिस वन। देखो यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट पर फील्ड निकालनी थी। करेक्ट। P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है फील्ड निकालने का? मेरे पास फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 4π r परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना? φ1 या φ2 कुछ भी मान सकते हो। r होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है कि जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है वहां से एक लाइन खींचो और उस वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर l/4 दी हुई है, तो r परपेंडिकुलर यहाँ कितना हो जाएगा? l/4 हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब चाहिए एंगल्स। एंगल निकालने पड़ेंगे तभी तो सवाल आएगा, आंसर आएगा। तो यानी मुझे ये फाई और जो ये फाई दिए हुए हैं ना, ये निकालने पड़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है ना, ज्योमेट्री, नॉट ट्रिग्नोमेट्री, आई एम सॉरी, ज्योमेट्री पढ़ी है ना। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब फाई निकालना है, वो भी साइन वाला। तो देखो साइन फाई क्या होता है बेटा? पाकिस्तान ये पढ़ा है ना, क्या? PBP अपॉन ये जो भी है ये पढ़ा हुआ है ना, सॉरी आई एम सॉरी, PBP HHB पढ़ा हुआ है ना। तो साइन फाई को क्या लिख दोगे बेटा? P अपॉन H, है ना। अब देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, विच इज योर l/2। हाइपोटेन्यूज कितना है? √5 l/4। तो 4 यहां से ऊपर चला गया, तो देखो कितना आया? l से l कैंसिल हो गया, 2/√5। ये आ गई ना।
ऐसे ही सिमिलरली फाइव वन आया है, यही फाइव टू आएगा सेम। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 × 2/√5 आ जाएगा, और बाकी जब कैलकुलेशंस करोगे तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। ठीक है, ये वाला सवाल करने के लिए दिया था। बच्चे कह रहे हैं मैम डी ऑप्शन। अब आओ, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, μ0I/4 पाई r परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब देखो साइन θ1 और साइन θ2 क्या होते हैं। मान लो मेरे पास ये वायर का पॉइंट ए है और ये इस वायर का पॉइंट बी है, और मुझे यहाँ पर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैं इन वायर के दोनों एंड को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हूँ, यही सिखाया था। वायर के दोनों एंड ज्वाइन करिए। ये जो पहला वाला एंगल होगा ये आप θ1 बोल लीजिए, और ये वाला जो होगा इसको आप θ2 बोल लीजिए, है ना। हम ये बोलेंगे। अब θ1 और θ2 इस केस में क्या होगा, देखो ए से पी पे बनने वाला एंगल कितना है, कितना है, ये तो कोलिनियर हो गए ना, तो ये तो एंगल ही 0 डिग्री हो गया। अब बी वाला कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो आप लिखोगे μ0I/4 पाई, आर परपेंडिकुलर कितना है, एल। ये कितना हुआ, साइन 0 डिग्री प्लस एक हुआ साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बेटा जी जीरो तो जीरो हो जाता है, तो कितना आया, μ0I/4 पाई एल। साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2। तो क्या ऑप्शन आया, √3 μ0I/8 पाई एल। कहाँ गड़बड़ हो गई, छोटी सी गड़बड़ कर दी कहीं पे। ए ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए ठीक है। आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ कर दिया, डी ऑप्शन बता रहे हो सब। आपने ये एंगल ले लिया 30 डिग्री, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। नहीं, हमने वो एंगल लेने हैं जो ए पी के साथ बनाएगा और बी पी के साथ बना रहा है। बेटा जो बी पी के साथ बना रहा है ये तो ये वाला एंगल है ना, 60 डिग्री, और ए जो पी के साथ बना रहा है वो तो कोलिनियर ही होगा, तो वो तो 0 डिग्री बन गया। तुमने 90 और 30 लेके कर दिया, है ना। अभी समझ आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे का, कर पाओगे क्या। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सोच पा रहे हो तो। इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ आसान सा काम करवाती हूँ, है ना। एकदम से डिफिकल्ट पे कुछ कर लेते हैं पहले। देखो सुनो बेटा, मेरे पास एक सर स्क्वायर लूप है, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है जी। इस ए, इस एसी के पास भी रेजिस्टेंस आर, एक काम करो, इस वायर के पास भी रेजिस्टेंस आर, इसके भी पास रेजिस्टेंस आर, इस वायर के पास भी रेजिस्टेंस आर, और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर, ठीक है। मेरे पास यहां से कुछ करंट आई आता है, मुझे इसके सेंटर पर फील्ड बताओ कितनी होगी, इस स्क्वायर के सेंटर पर क्या फील्ड होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, मुझे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, याद रखना स्क्वायर है, सबकी साइड ए, ए मान लो, एल मान लो, जो तुम्हें मानना है मानो। इसके सेंटर पर कितना फील्ड आएगा,
अच्छा, चलो इससे पहले फिर इस वाले को ट्राई करो। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें भी ऐसे करंट आई फ्लो कर रहा है। इसके जस्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो ए दी हुई है। पहले वाले को करने से पहले दूसरा वाला करो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ए बी सी डी। सेकंड वाले फिगर को देखो बेटा, सेकंड वाले फिगर को देखो। सेकंड वाले फिगर की वजह से, ए बी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है? इनवर्ड। यानी ए बी की वजह से जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी इनवर्ड, तो क्रॉस से दिखा दो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है सी डी। सी डी की वजह से, हाँ, सी डी की वजह से देखो कैसे आ रही है। सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है बेटा? इनवर्ड्स। सी ए की वजह से भी इनवर्ड्स। बी डी की वजह से भी सेंटर पर इनवर्ड्स। बोलो। तो यानी एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई ना कर दूं, क्योंकि ऐड हो गई ना सबकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने कहा सेंटर पर फील्ड बताओ, तो तुम कहोगे मैम मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर पे, यानी सेंटर पे, वो वायर ए बी की वजह से आएगा, प्लस बी डी की वजह से आएगा, सी डी की वजह से आएगा, और मैम एसी वाली वायर की वजह से आएगा। 4 वायर से। पर चारों वायर की ये तो देखो कि डायरेक्शंस क्या आ रही हैं। चारों वायर के करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो चारों की वजह से क्या आई भाई डायरेक्शन? सबकी वजह से इनवर्ड आ रही है ना। तो यानी हम एक की वजह से निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे देखो मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालती हूँ ए बी की वजह से, सपोज क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट आई, आप लिखोगे 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? यही करेंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम सबसे पहले आपने बोला था कि ए का पॉइंट पकड़ के सेंटर पे मिला दो, बी का पॉइंट पकड़ के सेंटर पे मिला दो। मिला दिया। अब ये क्या है? ये स्क्वेयर है। ये स्क्वेयर है। तो बेटा स्क्वेयर के हर एक साइड का कितना एंगल होता है? ये एंगल्स कितने के होते हैं स्क्वेयर में? 90 डिग्री के होते हैं ना। अगर ये 90 डिग्री का है और इसको मैं बीच में से काट के यहाँ सेंटर पे मिलाऊं तो ये 45 डिग्री के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये 45, ये 45। तो ये एंगल खुद 90 का बन गया, है ना। ये एंगल पूरा 45 90 डिग्री का बना कि नहीं बना? 90 डिग्री का बन गया। बट हमने कहा था कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए, यानी ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो मेरी ये वायर है ए बी, ये वो सेंटर है जहां पर फील्ड निकालना है। तो वायर ऐसे मिलाओगे ना, तो ये एंगल 45 डिग्री का क्योंकि स्क्वायर है, ये एंगल 45 डिग्री का क्योंकि स्क्वायर है, ये 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है ना इस ए बी पे, जहां करंट ड्रॉ करना है। ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। परपेंडिकुलर मतलब बीच में से कट कराया, तो बेटा ये भी एंगल 45 और ये भी 45 डिग्री का। तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई 4 पाई आर परपेंडिकुलर, एंगल कितना हो गया? साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। बोलो क्या मैं ये परपेंडिकुलर ये वाली डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? ये परपेंडिकुलर सेंटर है, तो बेटा ये डिस्टेंस a/2 ही बैठेगी। मेरी बात सुनो, स्क्वायर है ना, ऐसे स्क्वायर है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, यानी जो ये वाली डिस्टेंस है ये a/2 तो होगी। अगर ये पूरी लेंथ a है तो ये a/2 हो जाएगी। तो आर परपेंडिकुलर शुड कम्स आउट a/2। तो यहाँ पर आप a लिखोगे, बाय 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई a। अब ये तो एक वायर की वजह से आया है। अब 4 वायर हैं और चारों वायर सेंटर पर सेम डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा 4 गुना बढ़ जाएगा कि नहीं? मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं
और 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 तो क्या आंसर आया, 4 म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, 2/√2। तो ये 2 से 2 उड़ गया। सॉल्व कर लेना जो जहां तक जैसे सॉल्व करना है। √2 पाई A आ जाएगा ये आंसर। बोलो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई सेंटर पे टोटल? किसको ये समझ में आया, किसको नहीं आया? जीरो, जीरो कैसे आ रही है? अरे बेटा जी, जीरो कैसे, अब समझ में आया कि जीरो नहीं आएगी? हाँ ऐसे ही तो गड़बड़ करते हो, जीरो आ रही है क्या? डायरेक्शन देखो ना, तुम खुद देखो, ऐड नहीं हो रही, सबकी वजह से कहाँ आ रही है, अंदर आ रही है ना, तो ऐड होंगी डायरेक्शंस। अगर एक का अपोजिट हो जाता तब माइनस कर देते, तब जीरो बन जाती बात, है ना? तो अभी जीरो नहीं बनी। क्लियर? अब एक और करके बताओगे? एक और करोगे? ठीक है, एक और करो, मुझे उसका आंसर बताओ क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान से करना, नो जल्दबाजी। देखो यहाँ मैंने बस डायग्राम बनाना है। फिर से स्क्वायर है, छोटू सा ABCD, ये भी थोड़ा रफली समझ रहे हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। जो करंट है ना, ऐसे है, यहां से आ रहा है I करंट और बेटा C से बाहर निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, B से करंट एंट्री कर रहा है और C से बाहर चला गया सारा करंट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ध्यान से बताओ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, चलो कर दो, कर दो खल्लास सवाल। चंद्र, यस मैम, यस मैम, नहीं आंसर दीजिए इसका। बी से करंट आ रहा है, सी से करंट निकल रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सोचो, सोचो, सोचो। क्या करेंगे गर्ल्स? 2 म्यू नॉट I√2 पाई A। बॉयज, दो आंसर आए हैं, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। लेट्स सी किसका ठीक है। MTS गर्ल्स जीरो कह रही हैं। बाकी के बच्चे? बाकी के बच्चे जीरो, 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 वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग जीरो। करेक्ट बेटा जी, जीरो ही आएगा, है ना? कैसे? देखो, बी से करंट आएगा तो करंट कुछ बटेगा भी तो सही, है ना? देयर इज सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। कैसे? कुछ करंट इस वाली ब्रांच से जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा। अब देखो, जो करंट AB में जाएगा वही करंट AC में जाएगा, जो BD में जाएगा वही BDC में जाएगा, तो मतलब बराबर करंट बचेगा। यहाँ भी I/2 और यहाँ भी I/2 करंट, तो ये वाला भी I/2 जाएगा और ये भी I/2 जाएगा, और यहाँ पर मिलके C से वो करंट टोटल बाहर चला जाएगा। अब जरा करंट की डायरेक्शन से सेंटर पे देखो, AB, मैं यहाँ फिर अब बनाती हूँ, ये डायरेक्शंस आ गई।
ऐसे सेंटर पे ए बी सी और डी। ए बी वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ए बी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स, क्रॉस, सॉरी डॉट। सीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, क्रॉस। यानी ये लो कर दिया कैंसिल एक दूसरे को। आपको पता है डिस्टेंस सेम, एंगल सेम, सब सेम, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल। एसी वाली देखो, एसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और बीडी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये इनवर्ड पैदा करेगा, ये आउटवर्ड पैदा करेगा, और दोनों मिलके क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो यहाँ क्या आई, जीरो। क्या आई बेटा, जीरो आई। बहुत अच्छे जिन्होंने सही आंसर दिया है, वेरी वेल डन। अब शायद तुम इस क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे, अब तुम इस क्वेश्चन को करने लायक हो, है ना। वेरी गुड, जीरो 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 जीरो, बहुत अच्छे। अब तुम इस सवाल को करने लायक हो, करके देखिए क्या आ रहा है आंसर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक स्क्वायर लूप है, तो बेटा करंट जरूर डिस्ट्रीब्यूट करना, जिसमें से एबीसी का रेजिस्टेंस देखो अलग अलग है। अब की बार एबीसी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, इस पूरे एबीसी का रेजिस्टेंस आर है, और इस पूरे एडीसी का जो रेजिस्टेंस है वो है 2R। तो सबसे पहले I1 और I2 निकालो कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग होगा। I1 I2 आ जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो एबीसी की वजह से और एडीसी की वजह से, फिर तो आप कर दोगे। ट्राई 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 ट्राई। फर्स्ट फाइंड I1 एंड I2। करंट डिस्ट्रीब्यूशन सबको निकालना आता है, करंट निकालना आता है। ऑप्शन बी, इतनी जल्दी कर दिया, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं ना, देखो इसमें क्या बोला है कि ऊपर वाली जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आर है, नीचे वाली जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस 2R है। तो बेटा अगर टोटल करंट आई आएगा तो देयर मस्ट बी सम डिवीजन ऑफ करंट, करंट तो बटेगा। ऊपर मान लो I1 चला गया, आर कौन सी ब्रांच थी मेरी, एबीसी ब्रांच। यहाँ पर नीचे वाली 2R में I2 करंट जा रहा है, तो I1 और I2 निकाल सकते हैं क्या। टोटल करंट दे रखा होगा ना, टोटल करंट आई है, तो किस रेशो में करंट डिवाइड होगा। I1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 हो जाएगा बेटा 2/3I। I2 कितना हो जाएगा, 1/3I। तो I2 इस हिसाब से बटेगा, ठीक है, ऊपर 2/3 नीचे 1/3। ठीक है, हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया, ये लो 2/3I, और ये मेरा आ रहा है 1/3I। करंट है अब तुम्हारे पास, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O, μ0I 4πr परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। देखो है तो ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर साइड, बस स्क्वेयर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। प्रॉपर्टीज तो अभी भी रहेंगी। एंगल 45 45 के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एंगल अभी भी 45 का ही बनेगा सेंटर पे, है ना। आर परपेंडिकुलर अभी भी A/2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। जैसा मैंने ये क्वेश्चन कराया था तुम्हें, ये सेम ये वाला, क्या यही नहीं है, बस करंट अलग, यहाँ पर करंट आई है, यहाँ करंट क्या दे दिया, बांट के दे दिया। और ये 2024 या 25 का सवाल है, PYQ। बताओ, आप कहोगे मैम एक वायर की वजह से कितना आ जाएगा, μ0I 4π, डिस्टेंस ये वाली आधी कितनी बनेगी मैम, परपेंडिकुलर वाली A/2 बनेगी, A/2। एंगल 45 45 में बटेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या। तो एक की वजह से कितना आ गया, μ0I 2πA
साइन 45 कितना हो जाएगा, 2/√2, 2 से 2 उड़ गया, कितना आ गया, μ0 I अपॉन √2 पाई ए। हाँ जी, एबीसी की वजह से इतना आ जाएगा ना। अच्छा, एबीसी में हमने करंट की वैल्यू क्या रखी है, आई अभी हमने रखा नहीं है। आई कितना आया था मेरा यहाँ पे, I1, सॉरी ये I1 आएगा ना यहाँ पे, I1 कितना निकाला था, 2/3I, तो यहाँ पर 2/3I लिख दो। किसकी वजह से निकाल लिया, एबी की वजह से निकाल लिया, ये एबी की वजह से आया है, क्या बीसी की वजह से भी इतना ही आ जाएगा, भाई मैंने एबी वायर की वजह से निकाल लिया, बीसी वाली वायर का भी इतना ही नहीं आ जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी ए बी सी क्रॉस सेक्शन की वजह से, इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4/√2 हो जाएगा, 4/3√2 μ0I अपॉन πa। 1, डायरेक्शन देख लो किधर आ रही है, एबीसी की वजह से इनवर्ड है या आउटवर्ड है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इनवर्ड्स, आई थिंक इनवर्ड आ गई, सब बताएंगे कि इनवर्ड आई है कि नहीं आई। अब मैं एडीसी की वजह से निकाल लू, पहले एक वायर की वजह से निकाल लो, एडी की वजह से क्या लिखोगे, μ0I2 अपॉन 4 पाई, आर परपेंडिकुलर कितना है, a/2, तो ये 2 πa, 2 साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, μ0I2 कितना है, 1/3I√2 πa, एडी की वजह से आ गया, एडीसी के लिए क्या कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये एडीसी की वजह से आ गया, डायरेक्शंस देख लो, एडीसी की वजह से इसमें करंट ऐसे है, इसकी वजह से करंट आउटवर्ड आ रहा है, एडीसी क्रॉस सेक्शन की वजह से, एडीसी की वजह से करंट आ रहा है आउटवर्ड। तो बेटा बी नेट के लिए मुझे बताओ क्या करोगे, प्लस या माइनस, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो देखो सारी चीजें सेम है, वो 4/3√2, ये 2/3√2, तो एबीसी वाला डोमिनेट कर जाएगा, तो बी नेट क्या लिखोगे, देखो 4/3√2 μ0I अपॉन πa इनवर्ड्स माइनस 2/3√2 μ0I अपॉन πa आउटवर्ड्स, तो कितना आया, 2/3√2 μ0I अपॉन πa, डायरेक्शन इनवर्ड्स, क्योंकि ये डोमिनेट कर गया, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। ओके, 2/√, तो इसको ये भी कर लो, तो ये आ रहा है √2/3 μ0I अपॉन πa। ऑप्शन नंबर बी आ गया। किसको यहाँ पर दिक्कत है प्लीज एक बार पूछ लो, इस वाले क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वाले कॉन्सेप्ट के तुम सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। रिपीट, देखो कहां से, ये तुम्हारे पास एक स्केयर ही तो है, सेंटर पे फील्ड निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला डायग्राम देखो, ये मेरे पास ABCD एक स्क्वेयर है, ठीक है, इसने बोला है सेंटर पर फील्ड बताओ कितनी होगी, यहां से करंट आई आ रहा है, अब इन्होंने क्या किया, एबीसी पे रेजिस्टेंस दे दिया आर, कि जो एबीसी वाला क्रॉस सेक्शन है इसके पास आर रेजिस्टेंस है, एडीसी वाले के पास 2R रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब अलग अलग करंट बटेगा, ऊपर कुछ I1 करंट और नीचे कुछ I2 करंट, अभी हमने I1 और I2 भी निकाले थे, 2/3I और ये 1/3I, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो AB की वजह से निकालती हूं मैं, सबसे पहले निकालो मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से, फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, μ0I अपॉन 4 पाई R परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। अगर ये स्क्वेयर है तो बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो a/2 ही तो होगी, देखो ये इसी का तो आधा आएगा, है ना, तो ये R परपेंडिकुलर इसकी डिस्टेंस का आधा हो जाएगा a/2, समझ में आया। अब ये एंगल भी कितने कितने के बनेंगे, ये वाले एंगल्स 45-45 के, अभी तो सिखाया था 45-45 के, तो ये AB की वजह से आया। अब BC वाला देखो बेटा,
अब ए बी की वजह से और बी सी की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है, क्या, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स आ रही है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ए बी सी की वजह से क्या करोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए बी कर दोगे, जो आपने ए बी की मैग्नेटिक फील्ड निकाला उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। सिमिलरली एडीसी की वजह से यहाँ पर I1 लगा लेना। अब मैग्नेटिक फील्ड एडी की वजह से निकालोगे, वो कितना बनेगा, यहाँ पर बस सब चीजें सेम रहेंगी, करंट I2 हो जाएगा 4 पाई, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, ये भी साइन θ1 प्लस साइन θ2। एंगल्स कितने हैं, अभी भी θ1 और θ2 किसके बराबर है बेटा, 45 डिग्री के बराबर है। अब डीसी वाली वायर की वजह से देखो, डीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और एडी की वजह से भी आउटवर्ड। तो अगर मुझे पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एडीसी की वजह से, तो क्या करूंगी, क्या करोगे आप, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एडी कर दो। ये आउटवर्ड आ रहा है, एबीसी वाला इनवर्ड्स आ रहा है, तो बी नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, बी नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एबीसी विच इज इनवर्ड्स माइनस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एडीसी विच इज आउटवर्ड्स, यही करेंगे ना। तो यही सिखाया है सारा। अब बोलो, अभी समझ में आया, एमएसए स्कूल सबको क्लियर हुई चीजें। यही क्वेश्चन एक बार रीट्राई करना घर पे, सेम क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो पूरे जेई में तुम चुटकियों में सवाल कर लोगे, ठीक है। अभी और भी चीजें करनी है, बाकी और एप्लीकेशंस भी रहती हैं, और एप्लीकेशंस हम करेंगे। एक एप्लीकेशन और करा दूं, बीच में तो छोड़ के नहीं जाओगे क्लासेस। कितने मिनट और रह गए, 5:50। डाउट्स ले लो तुम लोग बच्चों, नया टॉपिक तो नहीं कर पाएंगे, या फिर क्वेश्चन ही कर लो एक और। लो चलो क्वेश्चन करो एक और, मैं तुम्हें क्वेश्चन ही कराती हूँ। ये ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट आई फ्लो कर रहा है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो अगर इस इक्विलेटरल की साइड ए है तो। फाइंड एट सेंटर, करिए बेटा। क्या पहले ये देखो, इन तीनों साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है, ए बी की वजह से अंदर, बीसी की वजह से अंदर, सीडी की वजह से भी अंदर, तो यानी एक का निकाल के 3 से, एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो किसी भी एक साइड का पकड़ लो, जैसे इस एडी का पकड़ लो, इस एसी को मिलाया हमने। अब आप कहोगे मैम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो देखो अगर ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बेटा ये एंगल 30 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ये 90 का बना है तो ये कितने का बनेगा, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री का। मेरे पास फॉर्मूला जब लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड एसी की वजह से, μ0I/4 पाई r परपेंडिकुलर साइन θ1 प्लस साइन θ2। क्या θ1 θ2 निकाल चुके हैं हम, θ1 और θ2 किसके बराबर आ गए, 60 डिग्री। मुझे और क्या चाहिए, बस एक चीज और चाहिए, क्या, आर परपेंडिकुलर। बताओ आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, फटाफट निकालो, ये आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, ये वाला मेजेंटा कलर से जो किया है, ओ डी, ओ डी फाइंड करिए, यही तो आर परपेंडिकुलर है। अगर साइड लेंथ ए है, L/2 A/2√3 आ जाएगा, ओडी की वैल्यू A/2√3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, जैसी तुम्हारी मर्जी निकाल लो। तो ओडी कितना आया, A/2√3, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड एसी की वजह से बनी,
म्यू नॉट आई 4 पाई ए 2√3 ऊपर ले जाऊं, साइन 60 2 साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2, √3 से √2, ये 2 से 2 चला गया, कितना आया देखो, √3 इंटू √3, 3 बन गया, 3 2 जा 6, 6 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये एसी की वजह से आया है। ऑल 3 वायर्स की वजह से कितना हो जाएगा, बी ए सी प्लस बी बी सी प्लस बी टाइम्स ऑफ ए बी। तो आप कहोगे मैम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दो, तो ये 3 और ये 2 टाइम चला जाएगा, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। क्या ये आंसर आया है सबका, चेक करो एक बार कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 2 से 2 चला गया, ये कितना बचा, √3 इंटू 3, 3 दूनी 6, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 × 3 = 18, सही आ गया ना, ये आंसर आएगा, बोलो। ठीक है, बढ़िया। ओके देन स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने काफी सारे क्वेश्चंस ट्राई करे हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अगर मेरे पास एक सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, अगर सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो कल वो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बढ़िया इजी टॉपिक्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज अ इजी चैप्टर, आराम से कर पाओगे। ठीक है, ओके देन, बाय एवरीवन। कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। बाय एवरीवन, बाय।